हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग सफल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अमीर बनने के तरीके नहीं जानते या फिर जानते हुए भी उन्हें अपनाते नहीं। स्कूल कॉलेजों में हमें पैसों का प्रबंधन करना नहीं सिखाया जाता और माता पिता भी इस बारे में बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे पाते। लेकिन चिंता मत करिए, अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ सामान्य सिद्धांतों का पालन करके आप भी अमीर बन सकते हैं, बस आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत और धैर्य रखना होगा। यह पुस्तक आपको अमीर बनने के 10 सिद्धांत बताएगी। इन सिद्धांतों का पालन करके आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। याद रखें, इन सिद्धांतों का कोई जादू नहीं है। आपको इन पर अमल करना होगा और थोड़ी मेहनत करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने का पहला कदम है बचत करें। चाहे आपकी आमदनी कितनी भी हो, अगर आप योजना बनाकर लंबे समय तक बचत करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। बचत का नियम: हर महीने अपनी 10% आमदनी बचाएं। अगर आपकी आमदनी 1000 रुपये है तो 100 रुपये बचाएं। अगर आपकी आमदनी 100 रुपये है तो 10 रुपये बचाएं। यदि आप इससे अधिक प्रतिशत बचा सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको कम से कम इतना तो बचाना ही चाहिए और हर महीने बचाना चाहिए। बचत की योजना बनाते समय यह ध्यान रखें, चाहे हमारी आमदनी 10,000 रुपये हो या 1,000 रुपये, महीने के आखिर में सब कुछ खर्च हो जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसलिए आमदनी होते ही सबसे पहले बचत करें, बाकी खर्च बाद में करें, वरना महीने के आखिर में आप पाएंगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बचत करने का सबसे अच्छा तरीका: किसी बैंक या डाकघर में साल भर के लिए एक आवर्ती जमा रिकरिंग डिपॉजिट खाता खुलवा लें। हर महीने की 5 तारीख को अपनी 10% आमदनी इस खाते में डाल दें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी मासिक आमदनी 10,000 रुपये है तो 1,000 रुपये का महीने का आवर्ती जमा करें। इसके बाद 9,000 रुपये में ही महीना चलाने की योजना बनाएं। शुरुआत में आपको इस छोटी हो गई चादर में पैर पसारने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आप इस काम के आदी हो जाएंगे। बचत ना करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मेरी आमदनी में तो खर्च ही मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? यह बहाना आप सरकार को टैक्स देते समय क्यों नहीं बनाते हैं? आप सरकार को चुपचाप टैक्स क्यों दे देते हैं? जिस तरह आप बिना चू चपड़ किए टैक्स दे देते हैं, उसी तरह आपको बचत भी करनी चाहिए। बचत को अपना व्यक्तिगत टैक्स मान लें। यह मान लें कि सरकार ने टैक्स की दर 10% बढ़ा दी है। सरकार की तरह ही आपको भी अपनी सकल आय पर 10% व्यक्तिगत टैक्स लगाना चाहिए। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी धनराशि भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का वह बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी यह बीज बो दिया जाएगा, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। बहरहाल, इसके लिए आपको उस पेड़ में अपनी बचत का पानी लगातार सिंचना होगा। बचत की रणनीति बनाना आसान है, लेकिन उसके लिए आत्मानुशासन रखना उतना आसान नहीं है। इच्छा शक्ति कमजोर होने पर बचत के सारे नेक इरादे किसी भी महीने टाए फिस हो सकते हैं। इस बात के लिए तैयार रहे कि हर महीने आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प का इम्तिहान होगा। बहरहाल, अगर आप यह याद रखेंगे कि सुनहरा भविष्य खर्च से नहीं बल्कि बचत से बनता है, तो आप सभी प्रलोभन के बावजूद बचत करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बचत करना अमीर बनने का धीमा लेकिन अचूक रास्ता है। अमीर बनने का दूसरा सिद्धांत है, बचत का उपभोग न करें। अतीत की ओर देखने पर मेरा जीवन एक लंबी बाधा दौड़ की तरह नजर आता है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा मैं खुद था। बचत करना अमीर बनने का पहला सिद्धांत है, लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है। आपको उसे सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। बचत का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वे नियमित बचत करते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर इसे खर्च कर देते हैं। सभी को बचत के महत्व का ज्ञान होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे सही तरीके से नहीं उपयोग करते हैं। थोड़ा पैसा बचा लेने के बाद वे उसे विलासिता की वस्तुओं के खरीदने में लगा देते हैं। बचत का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखता है
और हमें अधिक धन कमाने का अवसर देता है। बुद्धिमान लोग अपनी बचत को निवेश के रूप में उपयोग करते हैं, जबकि कम बुद्धिमान लोग इसे अधिकतम खर्च में उपयोग करते हैं। बचत का सही उपयोग करने से हम अपनी धनराशि को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे बेकार में खर्च कर देते हैं तो हमारी स्थिति वहीं रह जाती है जहां हमने शुरू की थी। इसलिए बचत का सही उपयोग करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमीर बनने का तीसरा सिद्धांत, बचत का निवेश करें। अगर आप $1 से लाभ नहीं कमा सकते हैं तो आप $1,00,000 से भी नहीं कमा पाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको अपनी बचत का निवेश करना होगा। बचत करना पहला कदम है, लेकिन निवेश करना लक्ष्य है। बचत करके आप पैसे का बीज बनाते हैं, लेकिन पैसों का पेड़ तो उस बीज के निवेश से ही उगता है। निवेश के कई तरीके हैं। बैंक में बचत खाता, यह सबसे सरल और सुरक्षित निवेश है। फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी), यह बचत खाते से ज्यादा ब्याज देता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), यह एक सुरक्षित निवेश है जिसमें टैक्स छूट भी मिलती है। नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी), यह भी एक सुरक्षित निवेश है जिसमें टैक्स छूट मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस, यह एक सुरक्षित निवेश है जो आपको और आपके परिवार को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड, यह एक अप्रत्यक्ष निवेश है जिसमें आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। शेयर बाजार, यह एक उच्च जोखिम वाला निवेश है, लेकिन इसमें उच्च रिटर्न भी मिल सकता है। रियल एस्टेट, यह एक लंबी अवधि का निवेश है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। निवेश करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अपने जोखिम सहनशीलता को समझें। सभी निवेशों में जोखिम होता है। आपको यह तय करना होगा कि आप कितना जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। अपने निवेश लक्ष्यों को निर्धारित करें। आप निवेश क्यों कर रहे हैं? आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आप कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? अपने निवेशों पर नजर रखें। अपने निवेशों की नियमित रूप से समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार उन्हें समायोजित करें। अमीर बनने के लिए आपको अपनी बचत का निवेश करना होगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सभी अमीर लोगों पर लागू होता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्पणियां दी गई हैं। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, विलासिता के सामान बाद में। निवेश करना इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अमीरी का स्वर्णिम सिद्धांत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को कम न समझें। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आज से ही निवेश करना शुरू करें। अमीर बनने का चौथा सिद्धांत, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाएं। चक्रवृद्धि ब्याज एक अद्भुत शक्ति है जो आपको धीरे धीरे अमीर बना सकती है। यह ब्याज पर ब्याज का मतलब है। जब आप ब्याज को खर्च करने के बजाय इसे मूलधन में जोड़ देते हैं तो अगले साल आपको मूलधन और ब्याज दोनों पर ब्याज मिलता है। यह एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा करता है जिससे आपका पैसा समय के साथ तेजी से बढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने के लिए जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे उतना ही अधिक समय आपके पैसे के पास बढ़ने के लिए होगा। नियमित रूप से निवेश करें। थोड़ी थोड़ी राशि भी नियमित रूप से निवेश करने से बड़ा अंतर पैदा हो सकता है। ब्याज को फिर से निवेश करें। ब्याज को खर्च करने के बजाय इसे मूलधन में जोड़ दें। धैर्य रखें। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। धैर्य रखें और अपने निवेश को बढ़ने दें। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझने के लिए एक उदाहरण। मान लीजिए आप 10,000 रुपये का निवेश करते हैं और 10% वार्षिक ब्याज दर प्राप्त करते हैं। यदि आप ब्याज को खर्च करते हैं तो आपको 10 साल बाद 10,000 रुपये प्लस 10,000 रुपये ब्याज 20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि आप ब्याज को फिर से निवेश करते हैं तो आपको 10 साल बाद 10,000 रुपये प्लस 16,105 रुपये ब्याज 26,105 रुपये मिलेंगे। यह अंतर 30% से अधिक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको अमीर बनाने में कैसे मदद कर सकता है? आपकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत। चक्रवृद्धि ब्याज आपको अपनी सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करने में मदद कर सकता है। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भुगतान। चक्रवृद्धि ब्याज आपको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे बचाने में मदद कर सकता है। एक घर खरीदना। चक्रवृद्धि ब्याज आपको घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाने में मदद कर सकता है।
चक्रवृद्धि ब्याज एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ कुछ अतिरिक्त टिप्स दिए गए हैं। अपने निवेश के लिए सही जगह चुनें। विभिन्न प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल होते हैं। अपने निवेश के लिए सही जगह चुनने के लिए अपनी आवश्यकताओं और जोखिम सहनशीलता पर विचार करें। अपने निवेश की निगरानी करें। समय समय पर अपने निवेश की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार समायोजन करना महत्वपूर्ण है। एक वित्तीय सलाहकार से बात करें। यदि आपको अपनी निवेश योजना के बारे में कोई प्रश्न या चिंता है, तो एक वित्तीय सलाहकार से बात करें। अमीर बनने का 5वां सिद्धांत, एक एक रुपए का हिसाब रखें। हर सफल व्यक्ति में एक आदत होती है, वे ऐसे काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते। एक एक रुपए का हिसाब रखना आपको कंजूसी लग सकता है, लेकिन यह कंजूसी नहीं, आर्थिक नियोजन है। पैसे का हिसाब क्यों रखें? व्यापारी दौलतमंद बनते हैं क्योंकि वे पैसे का हिसाब रखते हैं। आम आदमी पैसा कमाता है, लेकिन गरीब रहता है क्योंकि वह पैसे का हिसाब नहीं रखता। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उनका पैसा कहाँ जाता है। पैसे का हिसाब रखने के फायदे। आपको पता चलता है कि आप कितनी फिजूल खर्च करते हैं। आपको आर्थिक नियोजन की प्रेरणा मिलती है। आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। पैसे का हिसाब कैसे रखें? एक मोटा रजिस्टर बना लें। हर रात दिन भर के खर्च का ब्यौरा लिखें। सप्ताह में एक बार अपने खर्च का विश्लेषण करें। महीने के आखिरी दिन अपना मासिक बयान तैयार करें। अगले महीने का अनुमानित बजट बनाएं। बजट के अनुसार खर्च करने की कोशिश करें। यह एक खेल बन जाएगा। जब आप बजट बनाएंगे और उसके अनुसार खर्च करने की कोशिश करेंगे, तो आपको हर दिन चुनौती का एहसास होगा। पैसा बचाना एक ऐसा खेल बन जाएगा जिसमें आपको मजा आने लगेगा। यह एक आदत बना लें। पैसे का हिसाब रखना एक आदत बना लें। यह आदत आपको अमीर बनने में मदद करेगी। याद रखें, सफलता आसान नहीं है। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी और कुछ आदतें बदलनी होंगी। पैसे का हिसाब रखना एक ऐसी आदत है जो आपको अमीर बनने में मदद कर सकती है। अब आप तैयार हैं। पैसे का हिसाब रखना शुरू करें और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। अमीर बनने का 6वां सिद्धांत है, कर्ज से बचे। कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। कर्ज से बचे क्योंकि कर्ज गरीबी की तरफ ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की तरह है, तो कर्ज लेना घाटी में गिरने की तरह है। आप यह बात कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, कंज्यूमर लोन के बिना आज की दुनिया में गुजारा कैसे हो सकता है। इसके अलावा आसान किस्तों पर अगर कार, मकान, कंप्यूटर सब कुछ मिल रहा है, तो फिर क्यों ना खरीदा जाए। आखिर इतनी बड़ी रकम कोई कैसे जोड़ सकता है। आप चाहे जो कह लें, पुराने जमाने के लोग ज्यादा सही थे जो यह मानते थे कि कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। सच तो यह है कि कर्ज 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह होता है जिसे आप उपभोग या विलासिता के सामान खरीदने के लिए लेते हैं और जिससे आपको भविष्य में किसी आमदनी के होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से खरीदे जाने वाले ज्यादातर सामान या कार जैसी विलासिता की चीजें इसी श्रेणी में आती हैं। पर्यटन, मनोरंजन या शान शौकत के दिखावे के लिए लिया जाने वाला कर्ज बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इससे आप अपनी भावी आमदनी को गिरवी रख देते हैं और अपनी आर्थिक कब्र खुद खोद लेते हैं। अभी खरीदो, बाद में आसान किस्तों में पैसे दो का प्रलोभन बहुत ही आकर्षक होता है, जिसके जाल में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बहरहाल यह बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे कंपनियां या बैंक कितने भी सुनहरे वादे कर लें, कोई भी कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता है। आपको इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादातर लोग कर्ज के जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। वे वर्तमान से ज्यादा आगे तक देख या सोच ही नहीं पाते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वे कर्ज लेकर चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान उपभोक्तावादी युग में अधिकांश लोग सोचते हैं, जब तक जवानी है तब तक खा पी लो और मजे कर लो, कल किसने देखा है। लेकिन कल हमेशा आता है और चूंकि उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए वे कर्ज के दलदल में गले तक रह जाते हैं।
वैसे आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार कर्ज अच्छा भी होता है। जैसे अगर आप 5% के ब्याज पर उधार लेते हैं और उस रकम से 10% कमाते हैं तो यह अच्छा कर्ज है। इसका एक काल्पनिक उदाहरण देखें। एक व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन लेकर मकान बनाता है और उसमें 3 किराएदार रख लेता है जो हर महीने -2,000 मकान किराया देते हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति लाख के लोन पर बैंक को 5% ब्याज दर से 5,000 ब्याज दे रहा है, जबकि उसे हर साल 10,000 रुपये की आमदनी हो रही है। इस तरह का कर्ज अच्छा कर्ज कहलाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बुरा कर्ज लेने से बचना चाहिए। यह तर्क ना दें कि दूसरे लोग तो शान से कर्ज ले रहे हैं तो फिर आप क्यों ना लें। अगर दूसरे लोग कुएं में कूद रहे हैं तो यह जरूरी तो नहीं है कि आप भी उसमें बिना सोचे समझे कूद पड़े। अमीर बनने के 7वें सिद्धांत, अपनी आमदनी बढ़ाए। मजेदार बात है, लोग अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीकों की खोज नहीं करते। चाहे आप गृहिणी हों, नौकरी पेशा हों या कोई भी काम करते हों, आपके पास अपनी आमदनी बढ़ाने के कई मौके होते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। गृहिणी, आप ट्यूशन दे सकती हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं या घर से ही कोई अन्य काम कर सकती हैं। नौकरी पेशा, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, शेयर बाजार या जमीन जायदाद में निवेश करना सीख सकते हैं। ज्यादातर लोग 9 से 5 की नौकरी करके अपना दिन खत्म मान लेते हैं। वे ना तो कुछ सीखते हैं ना ही कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि 5 बजे दिन खत्म नहीं होता है। एक व्यक्ति अमीर बनेगा या नहीं, यह इस बात से तय होता है कि वह शाम को 5 बजे से रात के 12 बजे के बीच में क्या करता है। 9 से 5 का काम तो आपकी आजीविका चलाता है। शाम को 5 बजे के बाद किया जाने वाला काम आपको अमीर बनाता है। इसके लिए आपको यह खोजना होगा, आप में ऐसा कौन सा हुनर है जिससे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। आपके आसपास ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर आपको लाभ हो सकता है। यह मांग और पूर्ति का आसान नियम है। जिस क्षेत्र में मांग ज्यादा और आपूर्ति कम है वहां अवसरों की तलाश करें। अगर ऐसे किसी क्षेत्र में आप योग्य हो तो अवसर का तत्काल लाभ उठाएं। याद रखें, समझदार आदमी को जितने अवसर मिलते हैं उनसे ज्यादा अवसर वह खुद बनाता है। हर व्यक्ति के आसपास आमदनी बढ़ाने के मौके तो रहते हैं, मगर ज्यादातर लोग उन्हें देखते ही नहीं हैं। आपकी योग्यता बहुत ज्यादा ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शाम को पढ़ाई या कोर्स करके अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं। याद रखें, अपनी योग्यता बढ़ाना आमदनी बढ़ाने का अचूक उपाय है। इस बारे में गंभीरता से सोचें। आप अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपने बॉस से अपनी तनख्वाह कैसे बढ़वा सकते हैं? आप कहां निवेश करके ज्यादा कमा सकते हैं? क्या आप जमीन जायदाद के क्षेत्र में कमा सकते हैं? आप शेयर बाजार का लाभ कैसे उठा सकते हैं? कौन सी योग्यता सीखने से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी? कौन से नए काम का प्रशिक्षण लेने से आपको अभी या भविष्य में लाभ हो सकता है? आपके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, आपकी कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। जो व्यक्ति अपने काम में जितना ज्यादा कुशल होता है, उसकी कमाई की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अमीर बनने के लिए आपको लगातार सीखते रहना चाहिए। सेमिनार में जाएं, कोर्स करें, प्रशिक्षण लें, विशेषज्ञों से विचार विमर्श करें, हर समय विचारों की तलाश में रहे। क्योंकि अक्सर एक छोटे से विचार से ही बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो जाता है। यह 7वां सिद्धांत आपको अमीर बनने की राह पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। अमीर बनने का 8वां सिद्धांत है, खर्च कम करने के तरीके खोजें। लगभग हर व्यक्ति जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन 10 लाख में से एक व्यक्ति ही जानता है कि इसे कैसे खर्च जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह होती है कि उन्हें स्कूल कॉलेज में पैसा कमाने का तरीका तो सिखाया गया है, लेकिन खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। उन्हें यह नहीं सिखाया गया कि बचत और निवेश आमदनी या तनख्वाह से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए वे अपनी अच्छी तनख्वाह को अमीरी मान लेते हैं और जब उनका भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वे कर्ज के भारी बोझ तले दबे होते हैं और टैक्स, खर्च और कर्ज के ब्याज के भंवर में फंस चुके होते हैं। अधिकांश लोगों की पैसे की तंगी का कारण आमदनी की कमी नहीं बल्कि सही तरह से खर्च न करना होता है।
खर्च कम करना बचत का अचूक तरीका है। अगर आपने अमीरी के 5वें सिद्धांत का पालन करते हुए अपने खर्च का हिसाब रखा है, तो आप उसके विश्लेषण से जान लेंगे कि आप किन चीजों में फिजूल खर्ची कर रहे हैं और आपको कहाँ कटौती करनी चाहिए। एक बात खास ध्यान रखें, आमदनी बढ़ने से पैसे की तंगी की समस्या कभी नहीं सुलझ है, क्योंकि हमारे खर्च हमेशा आमदनी के अनुपात में बढ़ते जाते हैं जब तक कि हम सख्ती से उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। इसका कारण यह है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। इच्छाएं असीमित होती हैं जबकि आमदनी सीमित होती है, इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर विचार करके सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना चाहिए जो हमारे बजट में समाती हो। याद रहे, आज के उपभोक्तावादी समाज में विज्ञापनों और पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण हम फिजूल खर्ची के जाल में फंस जाते हैं। शान झाड़ने या बराबरी करने के लिए फिजूल खर्ची करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की तरह है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी को 3 मामलों में खर्च में कटौती कभी नहीं करनी चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन। जो आदमी इन 3 चीजों में पैसे बचाता है वह भविष्य में नुकसान उठाता है। अगर आप बचत करने के चक्कर में अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो आप बीमार या कमजोर हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्वास्थ्य के मामले में कंजूसी करेंगे तो छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में बदल जाएगी। अगर आप शिक्षा में कंजूसी करेंगे तो आप जीवन भर अज्ञानी और गरीब ही बने रहेंगे, क्योंकि आपने खुद को ज्ञान से वंचित कर दिया है जो आपको अमीर बना सकता है। यह ना भूले कि शिक्षा एक निवेश है। अगर आप आज शिक्षा में 10,000 का निवेश करेंगे तो भविष्य में यह 1 लाख रुपये बनकर आपके पास लौटेगा। आमदनी बढ़ाना सकारात्मक कदम है, फिजूल खर्ची रोकना निषेधात्मक कदम है। पहले तरीके में आप अपनी चादर को अपने पैरों जितना लंबा कर लेते हैं, दूसरे तरीके में आप अपने पैरों को चादर की लंबाई के हिसाब से सिरने के लिए सकारात्मक कदम उठाने के साथ साथ निषेधात्मक कदम उठाना भी जरूरी है। इसलिए तात्कालिक इच्छाओं की संतुष्टि पर खर्च करने के बजाय दूरगामी इच्छाओं लिए बचत करें। अमीर बनने का नवा सिद्धांत है बजट बनाना। योजना बनाने में असफलता का मतलब है असफल होने की योजना बनाना। बजट का मतलब होता है आय व्यय का अनुमानित खाका खींचना तथा बचत के लक्ष्य और निवेश की योजना बनाना। बहुत से लोग बजट बनाने को बड़ा ही मुश्किल और उलझन भरा काम मानते हैं, इसलिए वे इससे कतराते हैं। बहरहाल, अगर बजट ना हो तो बचत और निवेश की संभावना संदिग्ध हो जाती है। बजट के बिना आप महीना तो गुजार सकते हैं, लेकिन अमीर बनने की दूरगामी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर वे बजट बनाएंगे तो उन्हें अनावश्यक मानसिक तनाव होगा और वे बजट के गुलाम यानी मशीन बनकर रह जाएंगे। बहरहाल, बजट बनाना बहुत ही लाभकारी है। यकीन ना हो तो 1 साल तक हर महीने का बजट बनाकर देख ले बजट कितना महत्वपूर्ण होता है। यह इसी बात से पता चलता है कि सरकार हर साल बजट बनाती है, यानी यह तय करती है कि उस साल इसकी आमदनी कितनी होगी और कहां से होगी। इसी तरह बजट में सरकार यह भी तय करती है कि यह कितना खर्च करेगी और किस में करेगी। सरकारी बजट में आय और व्यय बराबर होते हैं। यह अलग बात है कि सरकार का वास्तविक व्यय हर साल अनुमानित व्यय से ज्यादा हो जाता है। यही दिक्कत लोगों के बजट में भी आती है, उनका वास्तविक व्यय भी अनुमानित व्यय से ज्यादा हो जाता है। लेकिन इस बात से न घबराइए, धीरे धीरे आप बजट के भीतर रहते हुए समझदारी से खर्च करना सीख लेंगे। हर समझदार व्यक्ति को 31 मार्च को अपना वार्षिक बजट बनाना चाहिए। यही नहीं, हर महीने की आखिरी तारीख को अगले महीने का बजट भी बनाया जाना चाहिए। बजट में यह स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि आपको इस महीने कितनी आमदनी होगी और आप कितना व्यय किस मद में करेंगे। जैसे अगर आपकी आमदनी 10,000 है तो आपका व्यय का बजट भी 9,000 ही होना चाहिए, जिसमें आपकी 1,000 की बचत सबसे ऊपर आनी चाहिए। अपने व्यय के बजट को विस्तार से बनाएं। मकान का किराया, टेलीफोन, बिजली बिल, दूध, सब्जी, फल, बच्चों के स्कूल की फीस, काम करने वाली बाई, किराना आदि। हर महीने अपनी आमदनी के 10% हिस्से को सामान्य खर्च के मद में डाल दें, क्योंकि आप अपने बजट को इतना व्यापक कभी नहीं बना सकते हैं कि उसमें आपका हर खर्च शामिल हो जाए। सामान्य खर्च एक ऐसा मद है जिसमें टायर का पंचर सुधरवाने से लेकर गोलगप्पे खाने तक के ऐसे व्यय शामिल होते हैं जिनका पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह बजट आमदनी के सिर्फ 80% हिस्से का बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका 20% तो पहले ही कम हो चुका है। मजे की बात यह है कि बजट बनाने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर आवश्यक खर्च तो पहले से तय रहते हैं। असली मशक्कत तो बजट के हिसाब से खर्च करने में करनी पड़ती है। अमीर बनने का 10वां सिद्धांत है कि आपको अपना लक्ष्य साफ करना होता है। सभी सफल लोगों का यही एक मकसद होता है। कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे यह नहीं पता कि वह कहां जाना चाहता है और क्या करना चाहता है।
दूरगामी लक्ष्य को कैसे हासिल करें, इसके बारे में सोचने का पहला कदम यह है कि आपके लक्ष्य क्या हैं। यानी आप कितनी समय में कितनी धन जमा करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप 30 साल में 4 लाख रुपए का मालिक बनना चाहते हैं, तो इसे पाने का एक तरीका है कि आप हर महीने 2000 रुपए बचा लें। आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, अपने खर्चों को कम कर सकते हैं या निवेश को बढ़ा सकते हैं। अपनी आमदनी और बचत को पिछले साल की तुलना में 10 से 20% बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं, क्योंकि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। रिटायरमेंट की तैयारी करते समय अपनी मासिक आमदनी के बारे में सोचें और महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी ध्यान रखें। अब अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी आराम से जीना चाहते हैं, तो आपको अपनी आमदनी को देखना होगा कि आपको कितना रोजगार रहेगा। इसे पूरा करने के लिए आपको उचित निवेश करने की जरूरत होगी। अंत में, हमेशा समस्याओं और संभावित मुद्दों को पहले से देखने और उनसे बचने का प्रयास करें। धन्यवाद।